अब हम राजा राम त्रिपाठी से काली मिर्च की खेती की अर्थव्यवस्था को समझने जा रहे हैं। वो बताएंगे काली मिर्च, हाँ, बिजनेस मॉडल क्या होता है काली मिर्च का। देखिए, काली मिर्च जो देख रहे हैं यहाँ, ना ड्रिप इरिगेशन है, ना सिंचाई, ना गुड़ाई, कुछ नहीं है। एक बार लगा दिया और ये कम से कम 50 साल तक ये पौधा चलता है जी अब इसको देखिए फलता कहाँ से है। आज 21 जून है जी। तो 21 जून मतलब इसका जो सीजन है समाप्त हो जाता है मई में। कुछ पौधे जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो पिछड़ गए हैं, वो वहाँ एक आध दो पौधों में आपको काली मिर्च दिख रही है। तो जैसे ये देखिए, ये जमीन से 10वें इंच पे काली मिर्च लगी हुई है, 10वें इंच पे। और ये जब पक जाएगी तो पूरा गुच्छा नीचे गिर जाएगा। और ये देखिए 1 2 3 इस तरह से एक तरफ अगर देखेंगे तो 1 फीट के रेडियस में तकरीबन 30 से 40 गुच्छे मिल जाएंगे। और एक गुच्छा अगर देखेंगे तो तकरीबन 5 ग्राम से 10 ग्राम का गुच्छा ये है, 10 ग्राम का। तो अगर 30-40 गुच्छे 1 फीट में हैं, यानी 300 से 400 ग्राम 1 फीट में मिला। अब कितनी ऊंचाई तक फलता है जरा देखेंगे, ये तकरीबन 70 फीट से 90 फीट तक है। तो इस तरह से अगर हम गणित कैलकुलेटर की बात करें तो 70 फीट में 400-500 यानी आधा किलो 1 फीट में आ रहा है। इसका मतलब हुआ 30 किलो 35 किलो 1 फीट पे काली मिर्च। लेकिन हम उतना नहीं मानते क्योंकि किसी में कम आएगा, किसी में ज़्यादा आएगा। हम 5 किलो भी माने, 35 किलो के बजाय, 20 किलो एक पेड़ के बजाय हम 5 किलो भी अगर एक पेड़ से निकालें तो 1 एकड़ में 700 पेड़ लगे हैं। और 5 किलो के हिसाब से अगर जी, यानी 1 एकड़ में हमको कितना मिला? 35 क्विंटल जी। क्योंकि अगर 700 पेड़ों से हम ले रहे हैं, ठीक है, तो दो शून्य है ना, 2 शून्य है। तो हम इसीलिए कम से कम मानते हैं कि 35 क्विंटल का न्यूनतम खेतों में प्राय हम देखते हैं बड़ा बड़ा प्रोजेक्शन दिखाया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, 35 क्विंटल मतलब ये हो गया 500 रुपए किलो के हिसाब से 17 लाख का एकड़ में। लेकिन मैं कहता हूं कि बिल्कुल मत करिए। ये आदर्श परिस्थितियों में है कि 10 साल 12 साल पुरानी खेती है तो आ रहा है 17 लाख। लेकिन साधारण रूप में आप 2 लाख रुपए एकड़ तो 3 लाख तो मान ही सकते हैं। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए कि जो आप लोग कितने का बेचते होंगे मार्केट में, आपका माल? मार्केट बेचते नहीं है। नहीं, जहाँ भी ले जाते जी, आप क्या रेट? हम लोगों को देखिए, हम चूंकि पेड़ों पे पकी हुई काली मिर्च है और कोई रासायनिक खाद दवाई कुछ नहीं, जैसा आप देख ही रहे हैं, तो इसका तकरीबन 700 रुपया रेट किलो का। और जो नॉर्मल रेट है जी, वो 400-500। नहीं, हम दूसरी बात कह रहे हैं। जो शहरों में जी कंज्यूमर को मिल रहा है जी, वो 2000 रुपए किलो मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी जो दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट है खारी बावली, जी जी, मैंने वहाँ 100 ग्राम खरीदी तो उसने मेरे से 200 रुपए लिए थे। जी, तो 2000 रुपीज़ के जी। और ये आपकी पेड़ों में पकी है, तो ये जो डिफरेंस है 700 और 1300 के बीच में, तो इसको कैसे भरपाई करेंगे? ये तभी हो पाएगा जब किसान जो है डायरेक्ट बाजार से उपभोक्ता से जुड़ेगा, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं किसानों का समूह बना के कि आप किसानों से सीधा लीजिए तो उपभोक्ता को भी जो डायरेक्ट ले रहा है, जो 2000 किलो में खरीद रहा है, उसको 700-800 रुपये किलो में बिके आधी कीमत पे ये चीज़ें, और शुद्ध भी मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा। तो उसी मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं। मादन से हर्बल क्या मार्केटिंग नहीं कर सकते आप लोग? हमने चालू किया है। नहीं, जैसे ये तो एक प्रोडक्ट आपने बना दिया, राइट? आप मार्केटिंग का मेरा मतलब है कि जो जैसे बड़े देश के जो किराना बाजार है, जैसे कानपुर का नयागंज है, दिल्ली का ये खारी बावली है, ऐसे ऐसे हर बड़े शहरों में जो 8-10 शहरों की किराना मंडी होती है, तो वहाँ आपके आदमी जाके वो डील करें। कोशिश कर रहे हैं। असल में बाजार जो है इतना संगठित है और जो पहले से मुनाफा डबल का 100% मुनाफा कमा रहे हैं, वो अपने बीच में किसानों के ऐसे ग्रुप को नहीं मार्केट करने नहीं देते। किसी भी माल में हमारा सामान रखने के पहले इतने नियम कानून के हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है, वहाँ से होगा, क्योंकि पहले से व्यापारियों ने अपनी जगह बना के रखी है। तो किसान, इसलिए मैं कहता हूँ कि खेतों में नहीं हारता। प्रोडक्शन तो बेहतरीन, आपके वर्ल्ड का बेहतरीन काली मिर्च सामने है, लेकिन बाजार में हारता है। देश में मुझे कीमत नहीं मिलती, इसलिए मैं जापान एक्सपोर्ट करने की सोचता हूँ, जहाँ फेयर ट्रेड है थोड़ा बहुत। हमारे यहाँ तो जो मार्केट में किसान का अगर कोई माल है तो हर कोई सोचता है इसे हम निगोशिएट कर लेंगे और कम पे ले लेंगे। तो बहरहाल
ये मैं एक गणित बता रहा था कि 30-35 लाख रुपए एकड़ न माने आप, केवल 10% माने कि कम से कम क्या मिलेगा। अगर 30 लाख का आप खड़ी फसल देख रहे हैं एक एकड़ में इस समय, लेकिन आप ये मान के चलें कि 3 लाख रुपया तो मिलेगा, 10% तो मिलेगा। कोशिश आप 100% के लिए करें, लेकिन दिमाग में माइंड मेकिंग ऐसा रखें कि खेती में मुझे जो भी मिल जाए, क्योंकि आदर्श परिस्थितियों में जो पिक्चर दिखाई जाती है, रोजी पिक्चर दिखाई जाती है, हमेशा नहीं रहती। तो मैं काली मिर्च के किसानों को भी यही कहता हूँ कि आप ये मान के चलो 2 लाख 3 लाख रुपए एकड़ मिलेगा, लेकिन आपका खर्चा क्या है, क्या मिलेगा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका प्रतिदिन लेबर पे से कोई खर्चा नहीं है, खाद पे खर्चा नहीं, हर साल आपको बीज नहीं खरीदना है, ट्रैक्टर नहीं चलाना है, घास नहीं निजाना है। बीज कैसे अपने आप हो जाता है ये? एक बार लगाया पेड़, एक बार पेड़ लगा दिया, ये 50 साल तक बहुवर्षीय है। देखिए इतनी मोटी मोटी लताएं, ये 12 साल की है, 13 साल की। और अच्छी बात, अच्छा, इसके लिए जरूरी भी है कि एक पेड़ और होना चाहिए, के लिए होना चाहिए ना? हाँ, ये बिना चढ़े काम नहीं होगा। इसके साथ एक पेड़ होना बेहद जरूरी है। और यहाँ जो बेहतरीन प्रोडक्शन आप देख रहे हैं, उसमें राजा राम जी का कोई विशेष योगदान मैं नहीं मानता हूँ। ये जो पेड़ इसके साथ लगाया है ऑस्ट्रेलियन टीक, वो खासियत है इसकी। ये ऐसा पौधा है जो नाइट्रोजन वायुमंडल से लेता है और जमीन में स्थिरीकरण करता है। खेतों में आप देखते हैं बिना यूरिया के कुछ नहीं होता, सुनते हैं हमारे देश में 2 लाख केवल केमिकल फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि बिना यूरिया के डीएपी के कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा कहाँ है, 79% वायुमंडल में है। ये प्राकृतिक नाइट्रोजन को लेके, ये जो पेड़ जो लगा है फहारे के लिए, वो नाइट्रोजन को जड़ों में स्थिरीकरण करता है, वो नाइट्रोजन मिलता है इस काली मिर्च को। यही कारण है कि केरल से भी अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा प्रोडक्शन आप बस्तर में देख रहे हैं, जबकि बस्तर में काली मिर्च कभी होता ही नहीं था, सुना ही नहीं था कि भाई केरल से बाहर। इसको काला सोना बोलते हैं ना, अखबारों में छपा है काला सोना। तो बस्तर तो छोड़िए, केरल से बाहर कहीं काली मिर्च नहीं जा पा रही थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बस्तर में कोंडागांव में काली मिर्च की बेहतरीन खेती आप देख ही पा रहे हैं। आपने भी जो गणित बताई उसमें 1 एकड़ में मिनिमम अगर हम जो लाभ की बात कर रहे हैं साल भर में, तो कितना हुआ? मैं ये मान के चलता हूँ कि तीसरे चौथे साल 5वें साल में 2-3 लाख रुपया प्रति एकड़ मान के चलते हैं। और कोई बहुत अच्छा किसान, अच्छी धरती माँ की अच्छी सेवा किया और धरती ने दिया, तो 25 लाख रुपया एकड़ भी कमा सकते हैं। तो लक्ष्य लगने के 4 साल बाद जी, तो तीसरे साल से चालू हो जाता है प्रोडक्शन इसमें। और लेकिन तीसरे साल का मतलब नहीं कि आप बीच में मत लगाइए, बीच में आप दूसरी खेती करिए। अच्छा, इसमें जैसे छांव रहता है, इसमें छांव में कौन सी खेती हो सकती है? छांव में देखिए, अब तो पेड़ लगाने के तरीके ऐसे हैं कि 12 महीने आप साग सब्जी सब चीज इसमें लगा सकते हो, ईस्ट वेस्ट प्लांटेशन करके। और जब ज़्यादा छांव हो गई तो जो शेड लविंग यानी छांव में ही होने वाली फसलें हैं, जैसे जिमीकंद है, सूरन है, हल्दी है, अदरक है, इस तरह से बहुत सारी फसलें हैं जिनको छाया चाहिए होती है, तो उनकी खेती हो सकती है बहुत अच्छी इसके नीचे में। और हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि आप आगे देखेंगे। ठीक।